नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में गैस सेक्टर स्टॉक्स पर। बात करें गैस सेक्टर स्टॉक्स की तो स्टॉक्स में इस समय हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें इस गिरावट की तो यह सरकार के एक फैसले के चलते हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप गैस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको खबर का पता होना चाहिए कि किस खबर के चलते इन स्टॉक्स पर गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें इन स्टॉक्स की तो इनके क्या टारगेट प्राइस आपको इस गिरावट के चलते देखने को मिल सकते हैं, तो यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए और आपको क्या टारगेट प्राइस इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें पहले स्टॉक की तो आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक की, अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो स्टॉक लगभग 25% गिर चुका है। यानी कि कहा जाए तो 5 दिन की अगर हम इसके डाटा को देखें तो स्टॉक में यह बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की तो 319 रुपये 20 पैसे पर हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और आप इसके मार्केट प्राइस को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके टारगेट प्राइस भी आपको पता चल पाएगा। तो ऐसे में अगर आप आईजीएल स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में 5 दिन की अगर हम ये डाटा देखें तो 25% तक यह स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिल चुका है। बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं महानगर गैस लिमिटेड के बारे में बात करूं। बात करें एमजीएल की तो इस खबर के चलते अगर हम बात करें तो एमजीएल पर भी हमें बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो 5 दिन में यह स्टॉक लगभग 17% से ज़्यादा हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला है। या बात करें तो इस खबर के चलते इन कंपनियों में हमें यह शार्प गिरावट देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की तो 1226 रुपये के आसपास हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में बात करें तो खबर का असर आपको एमजीएल पर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन स्टॉक्स में कितनी गिरावट और आपको देखने को मिल सकती है या इन स्टॉक्स के टारगेट प्राइस क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें तीसरे स्टॉक की तो अडानी टोटल गैस के बारे में बात करूं। बात करें अडानी टोटल गैस की तो इस स्टॉक में हमें उन दोनों स्टॉक से थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली। या बात करें तो जो यह पीएसयू कंपनी थी इनमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और जो यह एक प्राइवेट कंपनी अडानी टोटल गैस है इसकी अगर हम 5 दिन की गिरावट को देखें तो इसमें लगभग 4.5% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें स्टॉक की तो 671 रुपये 40 पैसे पर अभी क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमें किस खबर का असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है और क्या टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें गैस स्टॉक से जुड़ी खबर की तो खबर इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बात करें महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात गैस और अन्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। यानी कि बात करें तो मोटा मोटा मैंने 3 स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए, लेकिन बात करें गैस सेक्टर में और भी जो अन्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इनके शेयर में भी आपको 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि पूरे के पूरे गैस सेक्टर पर हमें इस खबर का असर देखने को मिला है। बात करें यह गिरावट तो सरकार द्वारा ली गई एपीएम एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म के चलते हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसके अलॉटमेंट में तो 20% तक की कमी के कारण हमें यह गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म की तो इसमें 20% की कमी के चलते यह गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और यह दूसरा महीना है जब सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जो मिलने वाली गैस है इसके अलॉटमेंट में कटौती की है। यानी कि बात करें तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इनको मिलने वाला जो गैस अलॉटमेंट है इसमें 20% तक की कटौती हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते आपको इन स्टॉक्स पर गिरावट का असर देखने को मिला। इस स्थिति की बात करें तो कई विश्लेषकों ने इन कंपनियों के शेयरों की रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया है और इसे करने के लिए यह मजबूर होते हुए देखने को मिला है। बात करें इसमें इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस के शेयरों में तो 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। और गुजरात गैस की बात करें तो इसके शेयर में 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और अदानी टोटल जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसमें आपको 4.5% तक के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। बात करें इंद्रप्रस्थ गैस ने तो एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि कंपनी को जो मिलने वाला डोमेस्टिक गैस अलॉटमेंट था पिछले महीना की तुलना में 20% और कम हो गया है, जो कंपनी की लाभप्रदता पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो बात करें तो 20% तक की इनके जो अलॉटमेंट था उसमें कटौती हमें होती हुई देखने को मिल रही है, तो जिससे कि आने वाले समय में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं इन पर हमें नेगेटिव प्रभाव डालता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसमें आगे तो विश्लेषकों के अनुसार एपीएम गैस अलॉटमेंट में 18 से 20% तक की और कटौती की है, जो सेक्टर के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा झटके के रूप में देखने को मिल रहा है। और नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि जबकि लंबे समय में
एपीएम अलॉटमेंट में कमी की संभावना थी, लेकिन इसके घटने की स्पीड मार्केट की उम्मीदों के मुकाबले तेज रही है और बाजार की अपेक्षा से तेज रही है। तो बात करें नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की, तो इन्हें अलॉटमेंट में कमी की संभावना थी, लेकिन यह इतनी जल्दी देखने को मिलेगी इसकी संभावना बाजार को भी नहीं थी, या बाजार की जो अपेक्षा थी उससे भी जल्दी हमें यह अलॉटमेंट में कटौती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नुवामा ने आगे कहा है कि एपीएम अलॉटमेंट को अगर घटाकर लगभग 30 से 35% रह जाने के बाद अगर हम देखें तो इसका अभाव न्यू वेल गैस यानी कि एनडब्ल्यूजी और स्पॉट एलएनजी द्वारा पूरा किया जाता है, तो सीजीडी कंपनियों के लिए गैस कॉस्ट में 2 से 6 रुपये प्रति एससीएम की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि उनकी ईबीआईटीडी की बात करें तो इसमें 43 से 63% तक को प्रभावित कर सकती है। अब बात करें तो इसमें आगे भी देख लेते हैं कि कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंद्रप्रस्थ गैस की अगर हम बात करें तो आईजीएल की हाई प्रायोरिटी वाले सेक्टर वॉल्यूम और कम मार्जिन के कारण नुवामा को उम्मीद है कि इस कंपनी की कमाई पर एपीएम अलॉटमेंट की कटौती का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और बात करें तो इसका अनुमान है कि गैस कॉस्ट में बढ़ोतरी से 2 से 9 रुपये प्रति एससीएम का मार्जिन प्रभावित हो सकता है, जिसमें ईबीआईटा की बात करें तो 21 से 104% तक की गिरावट आ सकती है। तो जैसा कि हमने देखा, बात करें आईजीएल की, तो आईजीएल पर इस गैस कटौती का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और स्टॉक में इसी के चलते हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बात करें महानगर गैस यानी कि एमजीएल में, तो नुवामा के अगर हम अकॉर्डिंग माने तो एमजीएल को 2 से 10 रुपये प्रति एससीएम का नुकसान हो सकता है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इनकी ईबीआईटा की बात करें तो 16 से 73% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें गुजरात गैस की, तो नुवामा ने गुजरात गैस के लिए 1 से 4 रुपये प्रति एससीएम के बीच मार्जिन नुकसान का अनुमान लगाया है, जिसमें कि ईबीआईटा की बात करें तो 17 से 68% तक की गिरावट इसमें आपको देखने को मिल सकती है। बात करें रेटिंग की, तो हमें डाउनग्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। नुवामा ने इंद्रप्रस्थ गैस के शेयरों को रिड्यूस किया है और उनकी टारगेट प्राइस को 513 रुपये से घटा करके 369 रुपये कर दिया है। यानी कि बात करें स्टॉक के करंट क्लोजिंग लेवल से, तो अभी भी आपको टारगेट प्राइस ऊपर देखने को मिलेंगे। बात करें महानगर गैस के शेयरों की रेटिंग भी रिड्यूस कर दी गई है और उसके टारगेट प्राइस 1978 से घटा करके 1164 रुपये कर दिए हैं। तो बात करें नुवामा ने तो एमजीएल के टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती की है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 1164 रुपये बताए। वहीं बात करें गुजरात गैस के शेयरों को, तो होल्ड करने के लिए कहा है और टारगेट प्राइस इसके 666 रुपये से घटा करके 509 रुपये कर दिए। यानी कि नुवामा की माने तो गैस सेक्टर में जो ये हमें मेजर स्टॉक देख रहे हैं, तो इनके टारगेट प्राइस इन्होंने कट किए हैं और इसके घटते एपीएम और अलॉटमेंट से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हमें इसी खबर का असर स्टॉक पर देखने को मिला है। सरकार के इसी फैसले के चलते हमें गैस सेक्टर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, आपको किस तरह से इन स्टॉक्स में काम करना है। आपको इनके टारगेट प्राइस देख करके पता चल गया होगा। आशा करता हूँ आपको गैस स्टॉक्स में गिरावट के पीछे सरकार का फैसला है उसके बारे में पता चल गया होगा। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।